हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी मैंने आधा एक घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पर कि डिप्लोमा में लेक्चरशिप के लिए लेक्चरर के लिए वैकेंसी जो आई हुई है तो उसी का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है। तो देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन ये आपका डिप्लोमा के लिए ही है, केवल ओनली डिप्लोमा के लिए, जिसमें आपको लेक्चरर के लिए और प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है और इसके बाद फिर लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। तो डेट जो है 15 तारीख से फार्म स्टार्ट हो गया, इसका ऑनलाइन फार्म अभी स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद फिर लास्ट डेट जो है आपका फीस पे करने की 12 अक्टूबर है। इसके बाद फिर लास्ट डेट 15 अक्टूबर को ये इसका फाइनली सबमिट हो जाएगा फार्म। तो इससे पहले एक फार्म आया था स्टेट सर्विस का, उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस का, उसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ से आप इसे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। आपको फीस पे करना पड़ेगा। फीस आपको है 225 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए, और इसके बाद SC ST के लिए आपका 105 रुपये पड़ेगा, और इसके बाद हैंडीकैप के लिए 25 रुपये, और एस सर्विसमैन के लिए 105 रुपये। तो ये आपका फीस प्रोसीजर हो गया। फीस आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले जो उत्तर प्रदेश में जो टीचर की भर्ती होती थी डिप्लोमा कॉलेज में, वो इंटरव्यू बेस पर होता था। आपके पहले फॉर्म भरिए, फिर आपके मेरिट बेस पर आपका शॉर्ट लिस्ट होता था। इसके बाद फिर आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता था। तो जहाँ तक पिछले बार 2014 में जब वैकेंसी आई थी, तो उस समय क्या था, यही प्रोसीजर था कि आपका मेरिट बेस पर होता था। तो मैं उस समय फार्म भरा था, तो मेरा इंटरव्यू के लिए आया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, नहीं जा पाया था, किसी उसमें बिजी था। तो अब आप लोगों के लिए बढ़िया हो गया। देखिए, पहले ये था कि मतलब जो बच्चे परसेंटेज कम रहती थी उनको मतलब चांस नहीं मिलता था। जिनका मान लीजिए 65+ नंबर है बीटेक में, उन्हीं को चांस मिलता था। तो अब क्या है कि अगर 60% है तो बीटेक में तभी आपको अब रिटर्न टेस्ट हो रहा। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ये हो गया कि यार, आप वहाँ पर ऐसा था कि जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू में जुगाड़ है तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो जाता था। तो क्योंकि मेरिट बेस पर सिलेक्शन था, वो भी इंटरव्यू पर ही रखा जाता था। अब क्या है कि आपका रिटर्न नंबर, आप तैयारी अच्छी है आपकी तो रिटर्न नंबर अच्छा लगाएंगे, तो इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है तो आपका इंटरव्यू में कम भी देंगे तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। तो चलिए बात करते हैं अब इसमें जो पोस्ट है। देखिए, प्रिंसिपल के लिए आपको PhD होना ज़रूरी है, PhD। और इसके बाद हम बात करते हैं लेक्चरर के लिए। लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांच में, पॉलिटेक्निक में, आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपको लेक्चरर के लिए रखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपका है मैकेनिकल लेक्चरर, मैकेनिकल इंजीनियर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद फिर और देखिए नीचे, इसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग। तो ये प्रकार से आपके मतलब पोस्ट है। अब मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है, तो ये थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए, लेक्चरर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। ये जनरल की 93 और SC की 51 और ST की 05, 63 आपका है OBC की। इसके बाद फिर 26 जो है EWS की। टोटल 238 पोस्ट है मैकेनिकल में। और इलेक्ट्रिकल में आपका 213 पोस्ट है। सिविल इंजीनियर की 125 पोस्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 145 है। और फिर केमिकल इंजीनियर की 47, और इसके बाद कंप्यूटर की 132 पोस्ट है। लेक्चरर पेन टेक्नोलॉजी में आपका 11 पोस्ट है। इसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 36 पोस्ट है। और टेक्सटाइल डिज़ाइन पेंटिंग में आपकी 8 पोस्ट है। और इसके बाद फिर टेक्सटाइल डिजाइन एंड प्रिंटिंग में आपकी 8 है, उसमें 5 है, ठीक है। इसके बाद फिर लेदर टेक्नोलॉजी में 12 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप मतलब अपना जिस पोस्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ बीटेक, उसी पोस्ट से आप भर सकते हैं। आप मैकेनिकल से किए तो मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी मैकेनिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल में है, और इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, फिर कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने पोस्ट को मतलब कैटेगराइज कर दिया है। तो टोटल आपकी 1370 पोस्ट टोटल हैं। देखिए, लाइब्रेरियन के लिए आपकी टोटल पोस्ट जो है 87 पोस्ट है। और इसके बाद वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए 16 पोस्ट है। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका बीटेक है उन्हीं को मतलब रखा जाएगा। और अगर आप मतलब मान के चलिए, अगर आप
एमटेक होल्डर हैं तो आपको देखिए यहाँ पर जो लेवल है वो 9A पर दिया जा रहा है। 9A तो मतलब जनरली 10 माना जाता है। तो ये बेसिस पे है जो इसका एंट्री पे जो है 56,100 है। मीन्स आपका अगर बीटेक है, अगर आप एमटेक होल्डर है तो आपको एंट्री लेवल आपको मिलेगा 57,700। तो ये इस हिसाब से आपको बेसिक पे मिलेगा। बेसिक पे पर ही आपकी पूरी सैलरी ड्रॉस सैलरी बनती है। मीन्स आपका अगर 56 है तो आपका ड्रॉस सैलरी 85,000 से ऊपर आपकी ड्रॉप सैलरी बनेगी। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हमने सब बता ही दिया है। इसमें बीटेक ओनली बीटेक चाहिए, और अगर आप ज़्यादा है तो बेटर है। एमटेक होल्डर है तो आपके लिए और बेटर है। पर यहाँ बेटर कुछ नहीं है क्योंकि रिटर्न एग्जाम हो रहा तो वरीता के कोई वो बात नहीं है। बस आपको एंट्री लेवल में ही आपको ज़्यादा डायरेक्ट प्रमोट होते आप मतलब आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए लेवल 9-8 जरा क्या करेंगे, लेवल 10 में आपको रखा जाएगा जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 57,700 रुपये हो जाएगी। और देखिए इसके बाद फिर क्या वर्ष ऑफ सुपरिटेंडेंट है। सुपरिटेंडेंट इंट्री यहाँ पर आपका जो है इसमें बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मतलब आपका बैचलर डिग्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी इसमें होना चाहिए सुपरिटेंडेंट के लिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पर 55% जिनके कैंडिडेट के नंबर हैं बीटेक में वो भी इस पर एलिजिबल हैं। तो 55% वाले आपका कैंडिडेट अलाउ है 75। तो देखिए 55% जो इसमें ग्रेड पे जो इनका है उनका मिनिमम ग्रेड पे 6.25 है। 6.2 मिनिमम ग्रेड पे वाले स्टूडेंट अलाउ हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो फोटो सिग्नेचर के बारे में, अब इससे पहले स्टेट सर्विस का फॉर्म भरे होने तो इस प्रकार से आपका फोटो सिग्नेचर लगेगा, फोटो से जस्ट नीचे सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आप लोग ऑलरेडी भर चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो इसका जो एग्ज़ाम है ये दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा, बहुत अच्छा मौका है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा, 2020 में ही आप 2021 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये लास्ट तक आपका हो सकता है कि ये मान के चलिए 2022 तक में चुनाव से पहले हो सकता है ज्वाइनिंग भी दे दें। स्टेट सर्विस का भी एग्ज़ाम निकला हुआ था। तो सिलेबस आपका पूरा पैटर्न जो है सेम है। देखिए पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका दो पेपर होंगे। तो पेपर आपका जो है ये देखिए यहाँ पर आपके 2 पेपर्स होंगे। ये 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है और 375 का दो पेपर होंगे। इसके बाद प्लस 850 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम हो रहा है। तो देखिए 100 नंबर जो पेपर जो है, पहले पेपर में आपका हिंदी है 75 नंबर की हिंदी, 75 की हिंदी हो रही। इसके बाद 300 नंबर का टेक्निकल, 375 ये हो जाएगा। ऐसे सेम सेकंड पेपर भी है।